नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नाम सुनते ही कई लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, टैक्स का सीजन ज्यादातर लोगों के लिए एक काम जैसा होता है जिससे बस निपटाना है। पर क्या हम इसे एक बोझ की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देख सकते हैं? एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हम सब आईटीआर कहते हैं, होता क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझे तो आईटीआर बस एक फॉर्म है। इस फॉर्म के जरिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी साल भर की कमाई, खर्चे, डिडक्शंस और हमने कितना टैक्स चुकाया है इसका पूरा हिसाब किताब देते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे स्कूल में हमारा रिपोर्ट कार्ड होता था। यह सरकार के लिए हमारा एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी आर्थिक परफॉर्मेंस कैसी रही। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा? चलिए अब जरा उन शर्तों को देखते हैं जिनसे ये तय होता है कि किसे रिटर्न फाइल करना है और किसे नहीं। तो आईटीआर फाइल करना कब जरूरी हो जाता है? सबसे पहला नियम, अगर किसी की सालाना आमदनी एक तय लिमिट से ज्यादा है या फिर अगर कमाई एक से ज्यादा सोर्स से हो रही है। मान लीजिए सैलरी भी है और किराए से भी इनकम है। अगर कोई टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहता है तब भी आईटीआर जरूरी है। और हाँ, अगर विदेश में कोई संपत्ति है या कैपिटल गेन से कमाई हुई है तो भी इसे फाइल करना ही होगा। और वो तय लिमिट क्या है? देखिए, 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये लिमिट है सालाना 2.5 लाख रुपए। अगर इनकम इससे ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि आईटीआर क्यों फाइल करना है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन तारीखों का खास ध्यान रखना है। फाइलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले ये सारी चीजें अपने पास तैयार रखिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी कंपनी से मिला हुआ फॉर्म 16, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आपके निवेश के सारे प्रूफ। ये सब तैयार होगा तो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात, सही फॉर्म चुनना। अगर कोई सैलरीड है और सालाना इनकम 50 लाख तक है तो आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहते हैं, वो सबसे सही है। लेकिन अगर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 जैसे फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ध्यान रखिए, गलत फॉर्म भरने से रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है। और सबसे जरूरी, तारीखें। इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। सैलरीड लोगों के लिए जो सबसे कॉमन डेडलाइन है वो है 31 जुलाई। देर करने पर पेनल्टी लग सकती है, इसलिए समय पर फाइल करना ही समझदारी है। तो तैयारी हो गई। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे करें। और अच्छी खबर यह है कि यह प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑनलाइन फाइलिंग के बस ये 6 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले incometax.gov.in पोर्टल पर जाइए। फिर अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। इसके बाद ई फाइल मेन्यू में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न चुनिए। सही असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें। अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरें और सबमिट कर दें। और हाँ, छठा और सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करना बिल्कुल न भूलें। बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि आईटीआर क्या है और इसे फाइल कैसे करना है। पर अब सवाल उठता है कि इसे समय पर फाइल करना इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब देखते हैं कि समय पर फाइल करने के क्या फायदे हैं और देर करने की क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ समय पर फाइलिंग करने से लोन और वीज़ा आसानी से अप्रूव हो जाते हैं, टैक्स रिफंड मिल जाता है और ये इनकम का एक वैलिड प्रूफ बनता है। दूसरी तरफ देर करने पर कानूनी जुर्माना, पेमेंट पर ब्याज और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। अगर पेनल्टी की बात करें तो आंकड़े खुद बताते हैं। अगर कुल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो देर से फाइल करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है, और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये जुर्माना बढ़कर सीधा 5,000 रुपए हो जाता है। तो एक बार फिर से फायदों को दोहराते हैं। समय पर आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है। ये एक मजबूत इनकम प्रूफ की तरह काम करता है जो भविष्य में कई जगहों पर काम आता है। तो सवाल आखिर में यही है, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट का ड्यू है। क्या हम इसे फाइल करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सही जानकारी और समय पर उठाया गया कदम इस पूरी प्रक्रिया को फायदेमंद बना सकता है।